जो किसान हैं, आपने अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे बड़ा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर आज चल रहा है। वहाँ वाईफाई की सुविधा है सर, वहाँ एसी की सुविधा है, वहाँ पे तमाम वो वीआईपी सुविधा हैं जो एक वीआईपी नेता के पास होनी चाहिए। तो सर वो कहाँ एक आम प्रोटेस्ट हो रहा है। किसान की ज़मीनें लेके लोग बड़े बड़े बिल्डर बन गए। किसान की उपज से लेकर आप किसान, ये बिल आने से पहले इतने लाखों टन अनाज का भंडार करने के लिए, धान का भंडार करने के लिए, दालों का भंडार करने के लिए गोदाम बन गए। क्या किसान इंसान नहीं है? किसान का मन नहीं करता इसी में सोने का? क्या किसान इंसान नहीं है? क्या उस हमारे शरीर का, हमारे इस समाज का हिस्सा नहीं है? आरएलडी की बात अगर हम करें तो आरएलडी के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और हो भी रही है लगातार। उनका ये कहना है कि जयंत चौधरी इस बार गठबंधन में है अखिलेश यादव के साथ। किस बात तक ये हद तक सच है? देखो, बात यह है, गठबंधन हमारा चल रहा है फिलहाल। आगे गठबंधन क्या होगा, कितनी सीटों पे होगा, ये तो हाईकमान का काम है। इसे जयंत चौधरी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जिस घड़ी मेरे से आप बात कर रहे हो, इस घड़ी हम गठबंधन में हैं। कल क्या होगा ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, आपस में कितनी सीटों पे होगा, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल आज जिस समय मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ चैनल पे, इस टाइम हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। राजपूत एक बार फिर से चुनावी मैदान में जनता के बीच मौजूद हूँ, लेकिन इस बार जो है 25 तारीख को जो किसान लोग हैं वो भारत बंद की मांग कर रहे हैं। हम आरएलडी नेता इंद्रजीत सिंह टिट्टू जी के साथ मौजूद हैं। उनसे जानना चाहेंगे कि 25 तारीख को किस तरीके से प्रोटेस्ट होने जा रहा है। सर आपका नमस्कार। नमस्कार सर, 25 तारीख को आरएलडी किसान मोर्चा 25 तारीख को पूरा भारत बंद की मांग कर रहे हैं। सर ऐसी क्या वजह है जो बार बार किसानों की तरफ से भारत बंद, कभी महापंचायत, ये चुनावी दौर में ही क्यों हो रहा है? देखिए, बात ये है, ऐसा नहीं है। अभी 6 महीने चुनाव में पड़े हैं और 9 महीने हो गए। 15 महीने का समय एक बहुत बड़ा समय है और ऐसे समय में भी गूंगी और बहरी सरकार जो देश के अन्नदाता के साथ अन्याय कर रही है और 600 से ऊपर किसान अपनी जान गंवा चुके हैं और कुंभकर्ण की नींद सोई हुई सरकारी जागना नहीं चाह रही। सरकार के पास तो सारे रास्ते हैं, किसान के पास क्या रास्ता है अपनी बात को, हक को रखने के अलावा? हर तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से किसान रख रहा है। आज तक किसान बैठा, अगर हम 2 दिन घर से बाहर चले जाएं तो होटल का बिल हमसे नहीं दिया जाता, रास्ते के खाने का बिल नहीं दिया जाता। 9 महीने से किसान कैसे कर रहा है, कौन कर रहा है, कैसे हो रहा है? ठंड हो गई, बारिश हो गई, आंधी हो गया, तूफान हो गया, हर चीज़ को झेल रहा है। और हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, हमारे कृषि मंत्री जी के ऊपर दिल नहीं पसीज रहा है। इससे बड़ा अत्याचार मैंने मेरे 27 साल का राजनीतिक जीवन है, मैंने इतना बड़ा अत्याचार किसी वर्ल्ड में, किसी देश में नहीं देखा जितना किसान के साथ, देश के अन्नदाता के साथ, जो दूसरों का सुबह से लेकर और रात तक सोने तक का पालन पोषण का इंतजाम करता है। सुबह आप चाय पीजिए तब दूध चाहिए, चीनी चाहिए तो किसान पैदा करेगा, अनाज चाहिए तो किसान पैदा करेगा, रजाई चाहिए ठंड में तो उसको कपास को पैदा करेगा। कौन सी ऐसे आइटम है जीवन व्यतीत करने के लिए जो किसान हमको नहीं दे रहा है, और उसके बाद भी अत्याचार? इससे बड़ा अन्याय हो नहीं सकता। जो किसान हैं, आपने अगर हम किसानों की बात करें तो सबसे बड़ा आंदोलन गाजीपुर बॉर्डर पर आज चल रहा है। वहाँ वाईफाई की सुविधा है सर, वहाँ एसी की सुविधा है, वहाँ पे तमाम वो वीआईपी सुविधा हैं जो एक वीआईपी नेता के पास होनी चाहिए। तो सर वो कहाँ एक आम प्रोटेस्ट हो रहा है। किसान की ज़मीनें लेके लोग बड़े बड़े बिल्डर बन गए। किसान की उपज से लेकर आप किसान, ये बिल आने से पहले इतने लाखों टन अनाज का भंडार करने के लिए, धान का भंडार करने के लिए, दालों का भंडार करने के लिए गोदाम बन गए। क्या किसान इंसान नहीं है? किसान का मन नहीं करता इसी में सोने का? क्या किसान इंसान नहीं है? क्या उस हमारे शरीर का, हमारे इस समाज का हिस्सा नहीं है? ये बात मत कीजिए। हर समय हर आदमी की इच्छाएं हैं, अगर दूसरे का सुख लेने का, किसान की जमीन बेचकर, किसान का अनाज बेचकर, किसान के तेल बेचकर लोग धन्नाट हो गए और किसान इन सब चीज़ों का सुख नहीं ले सकता। कौन सी किताब में लिखा है? सर आरएलडी की बात अगर हम करें तो आरएलडी के तमाम नेताओं से हमारी बातचीत चल रही है और हो भी रही है लगातार। उनका ये कहना है कि जयंत चौधरी इस बार गठबंधन में है अखिलेश यादव के साथ। किस बात तक ये हद तक सच है? देखो, बात यह है, गठबंधन हमारा चल रहा है फिलहाल। आगे गठबंधन क्या होगा, कितनी सीटों पे होगा, ये तो हाईकमान का काम है। इसे जयंत चौधरी हमारे
हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी बता पाएंगे। लेकिन फिलहाल फौरी तौर पर जिस घड़ी मेरे से आप बात कर रहे हो, इस घड़ी हम गठबंधन में हैं। कल क्या होगा ये दोनों राष्ट्रीय अध्यक्ष जाने, आपस में कितनी सीटों पे होगा, कैसे होगा। लेकिन फिलहाल आज जिस समय मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ चैनल पे, इस टाइम हमारा गठबंधन समाजवादी पार्टी से है। आरएलडी जो तमाम प्रोटेस्ट में है, मुजफ्फरनगर में भी हमने देखा, गाजीपुर बॉर्डर पे भी हम तमाम देखते आते हैं, एक माहौल बनाने के चक्कर में जो अखिलेश यादव से बात की जा सके कि उप मुख्यमंत्री आरएलडी को जयंत चौधरी को मिले। देखो, जनता बहुत विद्वान है और जनता सब जानती है। और दूसरी बात, मैंडेट, आपके पास अगर मैंडेट है तो आप मैंडेट को कैसे छुपा लोगे। अगर मान के चलो सरकारें, कौन सी ऐसी सरकार है जिन्होंने गठबंधन की सरकार, हरियाणा में किसकी सरकार चली है, क्या बीजेपी की सरकार बना पाती? छोटे दल के साथ उन्होंने गठबंधन करके सरकार चल रही है ना। जम्मू कश्मीर में बीजेपी ने सत्ता के साथ किसके साथ, पीडीएफ के साथ गठबंधन बन के, ये सब गठबंधन एक अब देश का हिस्सा हो चुका है। गठबंधन की जब मैंडेट नहीं आता है और देश को बचाना है, प्रदेश को बचाना है और हक की लड़ाई लड़नी है, तो ये आपस में गठबंधन करने पड़ते हैं। और ये जनता का दिया हुआ मैंडेट ही तो है। जो जीत के आएंगे वो घर में बैठ के थोड़ी जीत जाएंगे, जनता जिताएगी तो जीतेंगे। और कल को हमारे पास संख्या ही इतनी आ जाए कि हमारा को, अच्छा तुम अन्नदाता को आप कहाँ छोड़ोगे, पश्चिम उत्तर प्रदेश को कहाँ छोड़ोगे आप? क्या हमारे नेता जयंत चौधरी के अंदर क्या कमी है? बाहर से फॉरेन से पढ़ के आए हैं, बोलना नहीं आता, खड़ा होना नहीं आता, क्या चीज़ उनके पास, क्या गुण ऐसा है जो जयंत चौधरी जी के अंदर नहीं है? तो पॉलिटिकल माहौल बन रहा है। नहीं, पॉलिटिकल नहीं, आने वाला युवा जयंत चौधरी के अंदर भविष्य देख रहा है। उनको आने वाला, ये पता नहीं कहाँ लोग, किसान भाइयों के बच्चे जो हैं वो पता नहीं जयंत चौधरी को कहाँ देखना चाह रहे हैं। अब जब पब्लिक चाह लेती है तो जब चाहे रातों रात हटा देती है और जब चाहे रातों रात बना देती है। ये पब्लिक है। पार्टी अगर चुनाव लड़ती है, गठबंधन में होकर लड़ती है, तो क्या बड़े मुद्दे होंगे जिन मुद्दों को लेकर आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? सबसे पहला मुद्दा तो किसान ही है। हम सब MSP पे बिल आ जाता है तो ठीक है। और दूसरी बात, आप ट्यूबलों पे, मीटरों पे बिल लग गए, कहाँ देखा है आपने? पहले फिक्स एक अमाउंट आती थी, आपने 45 किलो का खाद का कट्टा 45 किलो का कट गया। आप पंजाब में 360 रुपये गन्ने की कीमत हो गई। और इतना हमारे को क्या यूपी गवर्नमेंट किसी से कमजोर है? उससे बड़ा स्टेट है, सिर्फ 5 रुपये गन्ने के रेट बढ़ाए गए। 12,000 करोड़ रुपया गन्ने का बाकी है, क्यों नहीं दिलवाया जा रहा? मिलों वालों का फेवर करा जा रहा है, क्यों नहीं उनकी RC लगाई जा रही? क्यों नहीं उनकी फैक्ट्रियाँ सील करके उन पर इतना डंडा रोला जाता कि किसान का पैसा दीजिए? किसान, आप चीनी बेचोगे नगद, शुगर मिल से, चाहे सरकारी डिपार्टमेंट पे चीनी ले, चाहे प्राइवेट व्यापारी ले, पहले ड्राफ्ट जमा होता है, बाद में डिलीवरी दी जाती है। बिल तो मिल वाला किसी चीनी को बेचेगा तो नगद, और गन्ना लेगा उधार और सालों साल पैसा नहीं देगा। ये कैसा चलेगा? नहीं चलेगा। ये इंद्रजीत सिंह टिट्टू हमारे साथ मौजूद थे। इन्होंने अपनी बात को यहाँ रखा और कहा भी कि इस वक्त पार्टी मौजूदा स्थिति में गठबंधन में समाजवादी पार्टी के साथ है। मैं किशन राजपूत, मनीष शर्मा के साथ, नमस्कार।